ऑल। आज जो क्विक ऑटो सर्विस का जो वेबिनार है, ये जो वेबिनार इसमें बेसिकली जो आज हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो दिखाने वाले हैं, वो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, दोनों गाड़ियों का एनी ब्रांड, कोई भी गाड़ी होनी चाहिए, उसका आप सर्विस कर सकते हो। एक सर्विस ब्रांड है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देख सके तो जब हमने 2019 में हमने क्विक ऑटो सर्विस को स्टार्ट किया हुआ है, और 2019 में जब भी मैंने स्टार्ट किया था, तो उसके पीछे एक ही चीज थी कि हमें एक इकोनॉमिकल प्राइसिंग में लग्जरी सर्विस हमें देनी है, क्योंकि जो भी सर्विस ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, वो या तो ऑथराइज आउटलेट है या तो लोकल गैरेजेस है। ऑथराइज आउटलेट में सर्विस चार्जेस और वेटिंग पीरियड काफी सारी दिक्कतें होती है, हाई चार्जेस होते हैं। लोकल गैरेजेस में प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही है, इनप्रोफेशनल अप्रोच वगैरह होता है। तो ये दोनों के बीच में हम ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर जाते हैं जहाँ पे कस्टमर को पॉकेट फ्रेंडली सर्विस मिले। तो ये विजन के साथ हमने क्विक ऑटो सर्विस को स्टार्ट किया है। माई सेल्फ नितिन गोरेले, लेट मी इंट्रोड्यूस। मैं पिछले 20 साल से सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं एक्स एम्प्लॉय रह चुका हूँ होंडा टू व्हीलर्स में एज ए सर्विस हेड। उसके बाद मैंने 2014 में मैंने अपना खुद का सर्विस सेंटर चालू किया। 2014 अप्रैल 2014 में, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑथराइज आउटलेट्स को जो काम होता है वो सारे डीलरशिप नेटवर्क भी मैंने हैंडल किए हैं, और मेरे खुद का सर्विस सेंटर भी चला है। तो दोनों सेगमेंट्स को बहुत क्लोजली मैंने इसको देखा हुआ है, क्लोजली रन किया हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई कि मतलब कस्टमर्स की नीड जो है ना, ये नीड को रिक्वायर करके एक पैरेलल ऑप्शंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और तब जाके क्विक ऑटो सर्विस हमने स्टार्ट किया 2019 में, ठीक है। 2014 में चालू करके अप टू 2019 तक हमने 1 से लेकर 5 तक हमारे खुद के ओन आउटलेट्स हमने बना दिए, ओम से मोटर्स के एक्सपेंड किए हमने। और फिर हम इसको फ्रेंचाइजी मॉडल में लेके आए। देन आफ्टर इन 2019, जैसे आपको पता कि क्यूक ऑटो सर्विस जो क्यूएस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हमारी जो फर्म है, उसके अंडर हमने इस ब्रांड को लॉन्च किया हमने। एंड बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हमें मिले। अभी तक हम लोग 130 प्लस आउटलेट्स है हमारे 16 स्टेट्स में। और इसके बाद इन 2021 में हमने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की, जो ई विश्वा इलेक्ट्रोबैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसका ब्रांड नेम है ई विश्वा। तो ई विश्वा भी एक ही हमारी इसकी जो ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो फरीदाबाद, दिल्ली फरीदाबाद में है। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, एक बिजनेस की पूरी हमें नॉलेज है। इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हम काम कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है, जो रेडीमेड चीजें आपको जो है आपको बहुत काम आने वाली है हमारे साथ जुड़ के, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि इस किस तरीके से हमारे ये आउटलेट्स होते हैं। कुछ गैलरीज आपको हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अभी जब आप सर्विस सेंटर बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें रिवेन्यू ऑप्शंस क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला होता है आप इस वर्कशॉप से, सर्विस सेंटर से स्पेयर पार्ट सेल करके पैसा आप अर्न कर सकते हो। जो हमारे भी खुद के जो स्पेयर पार्ट्स है, वो 40 to 60% तक हम आपको मार्जिन दे रहे हैं। हमारा खुद का ब्रांड ऑयल है, जिसमें आपको मोर देन 50 to 60% का आपको मार्जिन दे रहे हैं। फिर इसके बाद जो मैन पावर और जो लेबर जो होता है, ठीक है, आवाज आ रहा है? Yes, Nitin ji. हेलो। Yes, yes. Please continue, sir. पता नहीं वो Please एग्जिट continue, हो sir. गया था, ठीक है, ठीक है, ओके। सो सॉरी, कुछ टेक्निकल ईयर से एग्जिट हो गया था। तो जो लेबर सेल जो होता है, जो भी आप गाड़ी रिपेयर करते हो, तो रिपेयरिंग से जो भी आपको अर्निंग एक सोर्स होता है। देर आफ्टर एक्सेसरीज, बाय सेलिंग ऑफ द एक्सेसरीज। और फिर डिटेलिंग सर्विसेज जो पॉसिबिलिटी, जैसे टेफ्लॉन कोटिंग हो गई, पेंट प्रोटेक्शन, अंडरबॉडी कोटिंग, फ्लशिंग, एडिटिव्स। तो ये मल्टीपल रिवेन्यू जनरेशन आपके लिए ऑप्शन इसमें क्रिएट होते हैं। देर आफ्टर ये एक्सटेंड वारंटी करके जो प्रोडक्ट है, ये आपको हमारे पास एक्सक्लूसिव मिलेगा, किसी के पास भी नहीं। हमारा ओन प्रोडक्ट है। इसकी खासियत क्या है, एक तो जो स्टैंडर्ड कोई व्हीकल्स की स्टैंडर्ड वारंटी होती है, वो स्टैंडर्ड वारंटी खत्म होने के बाद हम हमारा ये वारंटी, एक्सटेंड वारंटी, हम उसको सेल करते हैं, ठीक है। ये ईयरली रिन्यूअल्स होता है इसका। और
जो कोई भी कस्टमर्स की बाय एनी रीजन उनकी वारंटी अगर रिजेक्ट होती है तो हमारे पास वो रिन्यू कर सकते हैं, और उसमें इनको लगभग देखिए आप मोर देन 50,000 के स्पेयर पार्ट्स हम वारंटी में कवरेज करके दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, कस्टमर रिटेंशन के लिए बहुत जरूरी होता है ये। कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, मतलब अगर आपने ये वारंटी उनके पास सेल की है तो सर्विस के लिए उसको आपके पास ही आना है। तो इस तरीके से आप पूरे साल भर के लिए अपने कस्टमर को एक आपके पास टाइप करके रख सकते हो। ठीक है। अभी क्विक ऑटो सर्विस के साथ क्यों आपको जुड़ना चाहिए, तो सबसे जो फीचर्स आपको मैं बताऊं कि हमारे साथ जुड़ के आपको क्या बेनिफिट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज की इंडस्ट्री में मेन कोई तकलीफ है तो वो होता है मैन पावर का। तो आप हमारे साथ जुड़ के उस टेंशन वो टेंशन को आप हमें हमारे पास दे दीजिए। आपके पास जो भी मैन पावर रिक्रूट करना है, उनको ट्रेन करना है, वो सारी चीजें लाइफ टाइम तक हमारे पास से आपको वो सपोर्ट रहेगा। मैन पावर कोई छोड़ के चला जाता है उसकी रिप्लेसमेंट, उनको फिर से ट्रेन करना, सारी चीजें आपको हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। देर आफ्टर आपको अब जब भी फ्रेंचाइजी चालू करते हैं तो आपको 50,000 का स्पेयर पार्ट और ऑयल का किट देंगे हम। ठीक है। फिर जो भी हमारे जो ये जो ब्रांड है आप देख सकते हो कि क्विक ऑटो सर्विस भी 2019 से चल रहा है, फिर हमने ईवी में चालू किया है। एक एक एस्टेब्लिश ब्रांड, दो एस्टेब्लिश ब्रांड्स लेके बैठे हैं हम। तो एक अच्छा हमारा रेपो है मार्केट में, वो उस रेपो को आपको यूज करने मिलेगा। ये जो स्पेयर पार्ट्स और ऑयल है ये सारे की सारे हमारी इन हाउस सारी चीजें प्रोप्राइटरी है। देर आफ्टर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपका फ्रेंचाइजी चालू होता है तो फ्रेंचाइजी चालू होने के टाइम पे मार्केटिंग के लिए हम आपको डेडिकेटेड एक एग्जीक्यूटिव देते हैं फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो वो जो एग्जीक्यूटिव का काम है आपके यहाँ पे व्हीकल्स को इनफ्लो बढ़ाना, वर्कशॉप में गाड़ियां लेके आना, फिर वो वॉशिंग कूपन डिस्ट्रीब्यूशन होना, एमसी सेल्स कूपन सेल करना, या आपके ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना। इंटेंशन एक ही है कि आपके यहाँ पे कस्टमर डेटाबेस बने और वहां पे व्हीकल सर्विस के लिए आए। तो इसके लिए फर्स्ट 3 मंथ के लिए हमारी तरफ से आपको हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव देंगे। देर आफ्टर आपको इंश्योरेंस और कैशलेस फैसिलिटीज भी हमारी तरफ से मिलेगी, मतलब रिन्यूअल किसी भी कंपनी का होने दीजिए, आपको हम एक डेडिकेटेड डीएसए क्रिएट करके देंगे जिसमें आप किसी भी तरीके का इंश्योरेंस आप कर सकते हो। ठीक है। और जो भी आपके पास गाड़ी एक्सीडेंट क्लेम के लिए आ रही है उनको उस इंश्योरेंस का आप कैशलेस फैसिलिटीज आप चालू आपके यहाँ पे दे सकते हो आपके कस्टमर्स के लिए। स्पेयर पार्ट और ऑयल के ऊपर आपको अट्रैक्टिव मार्जिन हम दे रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स है आपको अच्छे लेवल पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे यूज करने। ठीक है। अभी उसके अलावा हमारे पास सपोर्ट्स क्या है, तो आपका साइट सिलेक्शन, जब भी आपको साइट आप फाइनल करते हो, वर्कशॉप फाइनल करते हो, तो वो सिलेक्शन के लिए हमारी टीम वहां पे फिजिकल विजिट करती है, और फिजिकल विजिट होने के बाद ही आपका लोकेशन फाइनल होता है। तो साइट सिलेक्शन के लिए आपको हम पूरा सपोर्ट करते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट, सॉफ्टवेयर आपको सपोर्ट होगा, स्टेशनरी, वर्कशॉप की पूरी डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, स्पेयर पार्ट, ऑयल, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा क्विक ऑटो सर्विस के साथ जुड़ के। ठीक है। इसके बाद अगर हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है इस इंडस्ट्री की, ये टू व्हीलर सर्विस किस तरीके से चलता है, तो उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप मार्केट अपॉर्चुनिटी के देखेंगे तो ये हम जो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। और लेकिन सेल्स के अगेंस्ट में जो सर्विस का जो गैप है ना वो काफी बड़ा गैप है। वो काफी सुविधा नहीं है, सर्विसेज मतलब सेल्स तो हो रहा है बट सर्विस सेंटर्स उतने अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है उसमें भी काफी दिक्कतें हैं। जैसे कि जो जो कंपनी के जो शोरूम्स होते हैं उस कंपनी के शोरूम्स में जो व्हीकल जो डिटेंशन होता है, कस्टमर डिटेंशन, ये 15 से 20% का ही होता है, 15 to 20%। 80 से 85% कस्टमर से ना ये लोकल गैरेजेस में जा रहे हैं, और वो मैक्सिमम जब भी जाते हैं वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, बट उनकी मजबूरी है। तो ये दोनों के बीच में हमें ये ऑप्शंस क्रिएट करना है, और हमने ये क्रिएट किया हुआ है क्विक ऑटो सर्विस, जिसमें कस्टमर को सारी सुविधा प्रॉपर तरीके से मिले एट इकोनॉमिकल प्राइसिंग में। ठीक है। अभी जैसे कि हम एक ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ गाड़ियां लास्ट 5 साल में हम हमारे इंडिया में सेल हुई है, मैं मिनिमम बोलता रहा हूँ आपको एवरेज। तो अगर बेस्ड ऑन 5 ईयर्स के इसमें अगर देखेंगे तो एक गाड़ी साल में 4 बार सर्विस होती है। तो 50 करोड़ सर्विस ईयरली ड्यूज होती है, तो आप समझ लीजिए कि जिसमें सिर्फ सिर्फ 10% कस्टमर्स ही ऑथराइज आउटलेट में जा रहे हैं। 40%, 40 करोड़ जो कस्टमर्स है ना, ये सर्विसेज है वो अनट्रैप, ये जो अनऑर्गेनाइज जो इंडस्ट्री है ना उसमें डाइवर्ट जा रहे हैं, मतलब लोकल गैरेजेस में। हमारा जो कस्टमर है, जो टारगेटेड कस्टमर है, ये वही है जो 80 से 85% के बीच में आते हैं, लोकल गैरेजेस में जो जा रहे हो। फ्री सर्विस करने के लिए जाने वाला, ऑथराइज आउटलेट में जाने वाला कस्टमर हमारा, हम कस्टमर हमारा उसको टारगेट नहीं करते।
तो आप देखिए ये बहुत बड़ा समुंदर है। आप जितना जितना आप काम कर सकते हो, जितना मैक्सिमम आप अच्छी जितनी सर्विस दोगे, अच्छी मार्केटिंग करोगे, उतना आपके पास व्हीकल फ्लो आते रहेगा। ठीक है। अभी हमें और अदर सर्विस प्रोवाइडर में फर्क क्या है? तो अगर लोकल गैरेज देखें तो अनट्रेंड मैकेनिक्स होते हैं, उनको कोई कोई आइडिया नहीं होती है कि वो एक ही टूल से सारी चीजें रिपेयर करता है। बट हम ट्रेनिंग हमारी तरफ से देते हैं, चाहे वो BS6 की गाड़ियां हो या उसके पुरानी गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक होने दीजिए, प्रॉपर ट्रेन करके आपको हम प्रोफेशनल मैन पावर देते हैं। ठीक है। जो आपके पास जो ऑथराइज आउटलेट्स में आप जाते हैं तो आपको स्पेयर पार्ट जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। जेन्युइन पार्ट्स के नाम पे उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पार्ट सेल किया जाता है। वही अगर लोकल गैरेज में देते तो वो नॉन जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं, बट हमारे पास आपको रीजनेबल प्राइसिंग में जेन्युइन पार्ट्स और ऑयल दोनों मिलेंगे। ठीक है। वैल्यूएडेड सर्विस नहीं होती, जैसे AMCs हो गई, वारंटीज हो गई, पिकअप एंड ड्रॉप, ब्रेक डाउन सर्विस, ये सारी चीजें जो है ना आपको लोकल गैरेजेस में अवेलेबल नहीं होगी, जो हम आपको अवेल करके देंगे। ठीक है। लोकल गैरेजेस में जो अनप्रोफेशनल अप्रोच होता है रिपेयरिंग का, तो वो अनप्रोफेशनल अप्रोच को हम इंप्रूव करके उसको प्रोफेशनल किस तरीके से उसको हमारा टेक्नीशियन काम करे, हमारा मैन पावर कैसे काम करे, एडवाइजर कैसे कस्टमर्स को अटेंड करे, रिवेन्यू कैसे जनरेट करे, एक प्रोफेशनल प्रॉपर काम होता है। प्रोफेशनली सारी जो हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही हाईटेक इक्विपमेंट्स है। सारी मशीनरी आपको बहुत अच्छे लेवल के आपको सारी सारी चीजें मिल जाएगी, जिसमें आपको वर्टिकल पैनल से लेके रैम से लेके, मतलब हाइड्रोलिक रैम से लेके कंप्रेसर, वॉशिंग मोटर, स्पार्क प्लग क्लीनर, बेस के स्कैनर्स, मल्टीमीटर, इवन तो एवरेज टेस्टिंग की बॉटल, ये सारी चीजें छोटी से छोटी चीजों का हमने ख्याल रखा हुआ है आपको, जो कस्टमर को हर एक सुविधा आपको प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल देने के लिए। लॉन्ग टाइम होता है सर्विस के लिए अगर आप ऑथराइज आउटलेट जाते हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ियों की उतनी इनफ्लो होता है। हम हमारे पास जो है हम टाइम टू टाइम कस्टमर को डिलीवरी दे सकते हैं, वो कैसे देना है उसकी आपको भी ट्रेनिंग हम दी जाती है। सर्विस चार्जेस मैंने बताया कि मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें तो लग्जरी सर्विस देनी, अच्छी सर्विस देनी है, और वो इकोनॉमिकल प्राइसिंग में। ठीक है। फिर आपको हम मार्केटिंग में सपोर्ट करते हैं कि मार्केटिंग कैसे हो, तो जिसमें हम फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की मार्केटिंग आपको होती है। वो म्यूचुअली हम और फ्रेंचाइजी ओनर जो है वो बैठ के हम फाइनल करते हैं कि वो लोकेशन को कौन से, आपके लोकेशन में कौन सी सुटेबल मार्केटिंग होने वाली है। ठीक है। आप देख सकते हो ये मशीनरी ये सब आपको दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोलिक रैम्स हो गए, हाइड्रोलिक पावर पैक मशीन, वर्टिकल पैनल, कंप्रेसर, वॉशिंग मोटर, फिर आपको उसके लगने वाले एक्सेसरीज, एयर गन, फोम गन, फिर आपको मल्टीमीटर, बेसिस स्कैनर, बैटरी चार्जर, स्पार्क प्लग क्लीनर, देर आफ्टर हर एक तरीके के टूल्स। ठीक है। जनरल टूल से लेके स्पेशल टूल से लेके न्यूमेटिक गन से लेके आपका माइलेज बॉटल टेस्टिंग, पैड स्टॉक, जो ये जो स्टैंड आप देख रहे हो वो जो स्पोर्ट्स व्हीकल होती है, स्पोर्ट्स व्हीकल के लिए काम आती है, जिसमें सिर्फ साइड स्टैंड होता है, मेन स्टैंड नहीं होता है। तो ये छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर हमने ध्यान दिया है। उसके अलावा आपको हम स्टेशनरी देते हैं, ये पूरे जॉब कार्ड्स हो गए, पेमेंट रिसीप्ट, इनवॉइस बुक, विजिटिंग कार्ड्स, thereafter ये वॉशिंग कूपन्स, फ्लोर बुक, कूपन्स, सॉरी लिफलेट्स, यूनिफॉर्म, फिर आपकी वर्कशॉप की जो इंटरनल ब्रांडिंग, पूरी जो ब्रांडिंग एक इंफॉर्मेटिव ब्रांडिंग होती है अंदर, जो वर्कशॉप को एक लुक, अच्छा लुक भी देता है, और कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन भी मिलती है उससे कि क्या हमारे पास सुविधा है, क्या क्या सर्विस हो रही है, कैसे क्या है। तो ये पूरी ब्रांडिंग होगी आपके यहाँ पे 3 mm के फोम शीट्स के ऊपर विनाइल प्रिंट होगी ये प्रॉपर तरीके से। ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग मल्टीपल टाइम्स ट्रेनिंग आपके होगी। देर आफ्टर जो सर्विस वही जो होगी हमारे सर्विस सेंटर्स में, हमारे वर्कशॉप में, हमारे फ्रेंचाइजीज में, माइनर से लेके मेजर तक हर एक तरीके की सर्विस अवेलेबल होगी। हम आपको हमारे कस्टमर्स को अंडर वन रूफ सारी सुविधा अवेल करके देंगे। ठीक है। अभी सारी चीजें समझने के बाद अगर आपको आप फाइनल करते हो कि चलो अभी मुझे फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी है, तो मुझे लोकेशन कैसे देखना है, तो लोकेशन देखने के लिए कुछ गाइडेंस है। ये आप 6 पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हो, ये 6 में से कोई एक भी अगर क्राइटेरिया मैच होता है तो आप लोकेशन को फाइनल कर सकते हो। जैसे आप बिजी रोड के ऊपर देख सकते हो शॉप, देर आफ्टर या डेंस पॉपुलेशन या रेजिडेंशियल क्राउड हो, या तो फिर नियर बाय मार्केट हो, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के आसपास हो, नियर बाय हो, डीलरशिप एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल मार्केट हो, पेट्रोल पंप के आसपास, ये 6 में से कोई भी क्राइटेरिया अगर मैच हो जाता है ना, तो आप आपका लोकेशन को फाइनल कर सकते हो। और जैसे आपको लोकेशन फाइनल होता है तो हमारी टीम तो वहां पे पर्सनली विजिट करने आई जाती है। ठीक है। अभी आज ये है कि इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट क्या है कि हम आपको दो तरीके की फ्रेंचाइजीज ऑफर कर रहे हैं, एक होता है 2S एंड सेकंड होता है 3S। तो 2S मतलब क्या होता है, सर्विस एंड स्पेयर्स, एंड 3S मतलब सेल्स, जिसमें आप व्हीकल सेल्स करोगे, सर्विस एंड स्पेयर पार्ट। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि 2S फैसिलिटीज में क्या क्या आपको अवेलेबल होगा। तो 2S फैसिलिटीज जो है फ्रेंचाइजी है वो 6 लाख प्लस GST है,
ठीक है। इसमें आपको टूल्स इक्विपमेंट्स, बेसिक स्कैनर, ईवी चार्जर, ये सब कुछ आपको आ जाएगा। देर आफ्टर आपको एलईडी बोर्ड हम देंगे 12 बाई 3 फुट का, और अंदर इंटरनल ब्रांडिंग होगी, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, यूनिफॉर्म, लिफलेट, स्टेशनरी, स्पेयर पार्ट और ऑयल का किट, फ्रेंचाइजी फीस और 1 साल का हमारा मैनेजमेंट फीस, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है 6 लाख प्लस जीएसटी के अंदर। आपको एक 400 to 500 स्क्वायर फीट का एक लोकेशन हमें फाइनल करना है। उस लोकेशन पे आपको जो इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग, पार्टीशन या अदर कोई भी सिविल वर्क वगैरह होता है वो करके हमें वो प्रीमाइसेस को हैंडओवर करना है। फिर अंदर की जो ब्रांडिंग, बोर्ड, आपको सॉफ्टवेयर, स्टेशनरी, ये सारी चीजें हम, टूल्स इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशन, सब कुछ हम उसमें आपने हमें हैंडओवर करने के बाद आपको हम करके देते हैं। ठीक है। अब इसका रिवेन्यू मॉडल हम समझते हैं। रिवेन्यू मॉडल कैसे है कि आप समझ लीजिए कि आपके वर्कशॉप में मिनिमम 5 व्हीकल्स पर डे आ रही है। इस स्लाइड को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर 5 व्हीकल्स आ रही है पर डे, मतलब 125 व्हीकल्स, तो आपका जो वर्कशॉप है ये नो प्रॉफिट नो लॉस के रेंज में आता है। ठीक है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। बिकॉज हमने जो एक बेंचमार्क रखा हुआ कि पर व्हीकल का टिकट साइज जो होता है, जिसमें 1000 रुपीज हम पर व्हीकल कैलकुलेट करते हैं। जो ऑथराइज आउटलेट जो होते हैं, कंपनी आउटलेट डीलरशिप, उसमें वो 1800 से 2000 का टिकट साइज होता है। लोकल गैरेज में 650 से 700 होता है। तो कि कोई भी कस्टमर भी बोले हर कस्टमर 1000 रुपए देगा क्या, तो नहीं, हर कस्टमर 1000 रुपए नहीं देता है। कोई कस्टमर तो जीरो बिलिंग भी होते हैं, 100 रुपए बिलिंग भी होते हैं। कोई कस्टमर 7000, 8000, 10,000, 15,000 का बिल भी होता है। तो एक एवरेज कैलकुलेट किया जाता है कि 1000 रुपीज के हिसाब से। तो आपको 125 व्हीकल्स मंथली 1.25 लाख रुपए का कलेक्शन होता है। इस बिजनेस की खासियत ये है कि आपका जो भी सेल होता है, जो भी बिलिंग हो रहा है, उसका 65 to 70% का आपको मार्जिन मिलता है। और उस मार्जिन में आप आपके ग्रॉस मार्जिन में आपके सारे एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर चार्जेस, वर्कशॉप रेंट, पेटी एक्सपेंसेस, जो भी पेटी कैश एक्सपेंस लोगेंगे, मैनेजमेंट चार्जेस, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और आपका ये पूरा वर्कशॉप के खर्चे वर्कशॉप निकलना चालू करता है 125 में। मोर देन 5 व्हीकल्स, ये आपका प्रॉफिट है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 गाड़ी आती है, तो आप 250 व्हीकल्स अगर आप करते हो, तो 250 व्हीकल्स में आप 70 से 75,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये जो 2 बाइक का जो सेटअप है, ये 2 बाइक का सेटअप आप समझ लीजिए कि इसमें आप सिंगल शिप में 15 से 16 गाड़ी दिन की कर सकती है। ठीक है, मतलब 450 to 500 व्हीकल्स के आसपास आ जाता है। तो ये प्रॉफिट आपका जब फुल फ्लेश जब आपका वर्कशॉप हो जाता है, फुली यूटिलाइज जब आपका वर्कशॉप होता है, तो यही प्रॉफिट आपका 1.5 लाख के आसपास चला जाता है। तो ये इस स्टोर की, इस फ्रेंचाइजी की कैपेसिटी है। आपको मैक्सिमम अर्न आप इतना कर सकते हो। तो बाय इन्वेस्टिंग ओनली 6 लाख रुपीज यू विल अर्न 1.5 lakhs पर मंथ। ये एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट चार्जेस लेते हैं, तो मैनेजमेंट चार्जेस हम 3000 रुपीज पर मंथ लेते हैं आपसे। बट ये स्टार्ट होता है आपको सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर हम कोई चार्ज नहीं कर रहे, उसके अंदर फ्रेंचाइजी कॉस्ट में इंक्लूड है वो। ठीक है। आपको सेकेंड ईयर से हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें क्या होता है, फिर हम आपको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो कस्टमर जब आपके पास सर्विस के लिए आता है, तो वो सारे कस्टमर्स को फीडबैक कॉल हमारे कॉल सेंटर से होंगे, जिससे आपको पता चलता है कि कस्टमर आपके कितने सेटिस्फाइड है, कितने डिससेटिस्फाइड है, कस्टमर को किस तरीके से रिटेन करना चाहिए, क्या एक्टिविटी हमें करनी चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का फैक्टर ही इसमें बहुत बड़ा है। अगर आप जितने अच्छा कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाइड रखोगे, उतना आपका रिटेंशन लेवल बढ़ जाता है। हमेशा आप याद रखिए कि वर्कशॉप में जो सर्विस सेंटर में जो गाड़ियां जो बढ़ती है ना, ये सिर्फ मार्केटिंग से नहीं बढ़ती है। ये दो तरीके होते हैं सर्विस सेंटर्स में गाड़ियां बढ़ाने की। एक होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप वो कस्टमर सेटिस्फाइड उसको रिटेन करोगे, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर उनको रिटर्न करके रखोगे और मार्केटिंग से उसमें ऐड ऑन कर दीजिए, तब जाके वो व्हीकल रिपोर्टिंग आपकी बढ़ती है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है। इसके लिए आपको भी उतना ही कस्टमर सेंट्रिक होना जरूरी है। ठीक है। देर आफ्टर हम आपको टेक्निकल टीम देते हैं। हमारे जो टेरिटरी मैनेजर होंगे, वो आपके यहाँ पे मंथली या क्वार्टरली आपके पास विजिट करके पूरी आपकी ऑडिट वगैरह होता है। रिवेन्यू मैनेजमेंट होता है, डेली बेसिस पे आपका रिवेन्यू ट्रैक किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि पर व्हीकल 1000 रुपीज के हिसाब से आपका कलेक्शन होना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि अगर समझो आपके पास 100 व्हीकल्स आ रही है, तो 100 व्हीकल्स में 1 लाख रुपए कलेक्शन होना चाहिए। वो 10% प्लस मैंने समझ सकते हैं 90,000 और 1 लाख। बट अगर आपको 100 व्हीकल्स आ रही है और कलेक्शन 50-60 हजार 40 हजार ही हो रहा है, इट्स मीन्स कुछ ना कुछ तो कंसर्न है आपके वर्कशॉप में। तो उस कंसर्न को हम रिजोल्व करते हैं कि किस तरीके से इसको हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कलेक्शन कम हो रहा है, इट मीन आपको जो टेक्नीशियन है या जो जॉब कार्ड ओपन कर रहे हैं, उनमें उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उनको हम ट्रेन करते हैं।
ये हार्मफुल भी उतना ही है अगर आप इसको ओवर चार्ज करते हो। मतलब 100 गाड़ी में अगर आप 1.5 लाख में कलेक्शन करोगे तो वो भी हार्मफुल है, क्योंकि कस्टमर ओवर चार्ज हो जाते हैं तो वो डिसएटिस्फाइड होकर निकल जाता है। तो इस चीज को बैलेंस करने का काम हम आपको करके देते हैं। और ट्रेनिंग आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल्स दोनों की ट्रेनिंग फ्रिक्वेंटली होती रहेगी। तो ये सारी चीजों को जो ट्रैकिंग करना है, मॉनिटर करना है, इसका हम 3000 रुपीज लेते हैं मंथली, और वो भी 1 साल के बाद आपको स्टार्ट होगा। ठीक है। देन आफ्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ई विश्वा करके हमारा ओन ब्रांड है। तो ये सेकंड जो फ्रेंचाइजी मॉडल जो है उसमें आपको हम 3S फैसिलिटीज देते हैं। 3S में क्या होता है? सेल, सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स। तो आप इसमें आप ईवी का अपना खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हो। ये हमारे प्रोडक्ट्स लाइन है। आप देख सकते हो स्कूटर्स, 5 स्कूटर्स, सॉरी 6 स्कूटर्स है, एंड 2 ई रिक्शा है। तो ये पूरा प्रोडक्ट कैटर, ये इसका आप आपको स्टार्ट करना है तो आप इसको डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। हम फ्रेंचाइजी के साथ आपको बस एडिशनल 4 लाख रुपए पे करना है। 4 लाख रुपए में आपको पूरा व्हीकल का स्टॉक आएगा। इसमें 10 से 12 गाड़ी का आपको स्टॉक आता है 4 लाख रुपीज में। तो आप, अगर आपके पास ये 3S फैसिलिटीज आप स्टार्ट करना चाहते हो, सेल्स भी चालू करना चाहते हो, तो आपको 200 स्क्वायर फीट एरिया एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे कि मैं आपको बोला कि 400 to 500 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए इसमें, कम से कम फॉर द सर्विस सेंटर के सेटअप के लिए। तो अगर आपको 3S लेते हो तो 600-700 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया लगेगा एक प्रॉपर तरीके से इस सेटअप को रेडी करने के लिए। ठीक है। फ्रेंचाइजी अगर आपका फाइनल होता है तो सिंपल है, इसको प्रोसेस करने के लिए कोई ये नहीं है। आपको 10% एप्लीकेशन के साथ प्रोसेस करना है पेमेंट। देर आफ्टर आपको हम पर्सन विजिट होती है वहाँ पे आपको साइट सिलेक्शन के लिए। साइट सिलेक्शन के बाद आपको हम एलओआई होता है। एलओआई होने के बाद लेआउट डिजाइनिंग की जाती है। फिर बेसिक साइट वर्क सारी चीजों के लिए आपको फर्दर पेमेंट्स करने हैं। और मशीनरी वगैरह आपको इंस्टॉलेशन कर पैरेलल होता है, और मैनपावर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सारी चीजें पैरेलल होकर आपका इनॉग्रेशन होता है। ओके, थैंक यू।